तो बाकी कितने गाने हैं टोटल? 5। और सारे ऐसे ही थीम पे हैं, दिल की बातें हैं सब में? एक में दुनिया के खिलाफ भड़ास निकाली है, एक में खुद की पर्सनल भड़ास निकाली है, थोड़ी सी गालियां गुलियां बक दी मैंने। अच्छा जी, दो लाइनें हो जाएं? नहीं नहीं खुद की वो लेबल वाली उससे रिलेटेड? नहीं वो है बस बहुत दुश्मनियां हैं। और 2 रोमांटिक भी हैं गाने, बन गए थे इस बारी मुश्किल से। अच्छा हाँ, पर मतलब वो क्योंकि अभी किसी को देख के कम लिखे जा रहे ना, तो जो जैसे शेक्सपियर लिखता था वैसे ही लिखा है, ऐसे आंखें बंद करके सोचा कि एक ये नेचुरल नहीं सोचते हम कि नेचर हो, नदी हो, पहाड़ हो, हम सबका जो ड्रीम होता है कि मेरा एक घर हो, वैसा सोचा कि एक ऐसा घर है जहाँ इर्द गिर्द एक नदी है, पहाड़ियाँ हैं और उसके घर के इर्द गिर्द कोई और घर नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, वो कैसे, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी रूटीन क्या है, और फिर मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, वो इमेजिन करके लिखा। इतना अच्छा बन गया ना वो गाना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। ओए होए, तो भाई आप आए हो यार, 2 लाइनें ना मतलब इन हो, 5 ऐसा तो गानों नहीं में से हो कोई सकता। आपका जो फेवरेट हो वो? फेवरेट नहीं गाऊंगा, दूसरे वाला गा देता हूँ। आज उन्हें शायर दी अगली गजल गाई, पन्ने पीले पैगे जी किताब दे, पन्नियां च खुशबू है भिजे भिजे जंगलां दी, अंबां वाले बाग जिਉਂ पंजाब दे, कोई अंबां वाले बाग जिਉਂ पंजाब दे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਮਸੰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਕੱਟ, ਫਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲੱਟ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ गीत गा रही है। ओए होए, वाह, पूरी इमेजिनेशन उतार दिया अपने पन्ने पे है। थैंक यू भाई। वाह यार, मौसम्बी भी सही है भाई देखो पर हाँ मौसमी देखो, इसमें भी यही आ गई ना जो चीजें सोचता हूँ। ये लुच्चा हूँ मैं भाई मैंने ये भी तो कहा, मैंने ये वो भी तो कहा ना कि मौसमिया का मौसम हुआ वहां पे, उसको काट काट के उसके नमक लगा के भाई वो हाईलाइट हो गया वो। देखो बात करिए कि एक तो किताब की बात हो गई, एक वो इतनी पुरानी किताब है कि उसके पन्ने पीले पड़ गए, और उन पन्नों में खुशबू ऐसी है कि जैसे पंजाब में लगे हुए किसी आम के बाग की खुशबू। तो बात तो वही नेचर की है कि वही बाग है, नदी है। पता लग रहा है आप ना भाभी के साथ बैठ के डीप टॉक्स करते हो नेचर के बारे में, जब बता रहे थे ना, मतलब पूरा बहुत ज्यादा होती रहती है भाई। हाँ वो भी नेचर लवर है मेरी तरह, बहुत बढ़िया है मेरी बंदी, उसके जैसी नहीं मिलेगी मुझे कोई। तो फिर तो जिंदगी भर चल सकता है साथ, बिना कमिटमेंट के ना, बिना, हाँ ना उसके साथ कमिटमेंट है, ना किसी आपके साथ, कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं, जैसे जलता जाएगा देखे जाएगा, फ्लो चल रहा है मतलब। जैसी खटास आई ब्रेकअप कर लेंगे, कोई बात नहीं, वापस आने का मन करा वापस भी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बेस्ट है भाई ये तो। क्लियर है, जिंदगी ही गो विद द फ्लो वाला गो विद फ्लो। यस। वैसे आपको गाने वाने लिखने में और म्यूजिक करने में, पूरा प्रोडक्ट तैयार करने में कितना टाइम लगता है? भाई पता ही नहीं यार, कभी कई गाने तो ऐसे होते हैं कि 15 मिनट में ही लिख दिया, ऐसे फोन पे ही टाइप कर दिया। आजकल मैं कॉपी पे लिखना छोड़ चुका हूँ, कॉपी पे पन्ने पे अभी टाइप ही कर देता हूँ, या तो मैं उस दिमाग में ही बना लेता हूँ गाड़ी में जाते जाते ही। तो कभी तो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में ही बन जाता है, कॉम्पोजिशन भी साथ में। और कई बार ऐसा होता है कि लिख लिया पर उसका ना ये गाएंगा है ना, गाऊंगा कैसे उसको वो नहीं पता, समझ नहीं आता, उसको 6 महीने लग जाता है, कई बार 1 साल भी लग जाता है। अच्छा। तो कई बार कॉम्पोजिशन पहले आई होती है कि समझ नहीं आती कि यार कॉम्पोजिशन धुन बड़ी अच्छी है, इस पे क्या लिखूं, तो उसका भी पता ही नहीं है कभी यार, कोई ना क्रैक ही नहीं कर पाया आज तक मैं, मेरा कोई पैटर्न है ही नहीं लिखने का। ऑटोमेटिकली जब जोन बनता है तब लिख देते हो, जब हटा जोन तो हट गया। असल में जब ना, मुझे एक ही तरीका है कि जब किसी फीलिंग को आप बहुत देर सप्रेस कर रहे हो ना, जब आप उसको भड़ास को निकाल नहीं पा रहे, चाहे वो प्यार मोहब्बत की हो, चाहे वो दुनिया के खिलाफ नफरत हो, चाहे वो किसी और चीज़ के जो दुनिया के रीति रिवाज होते हैं, जो भी किसी भी चीज़ को लेके नफरत हो, चाहे सरकार को लेके भी हो, जब वो बहुत जमा हो जाती है ना अंदर और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, हम दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं कर रहे उसके बारे में, इंटरव्यू में भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपके अंदर ही है, फिर वो गाना बन के निकलेगी ना, जब वो निकलता है तीर बहन, वो होती है अच्छी चीज़। सारे वर्ड सटीक निकलेंगे, पूरी निकल जाएगी, इमोशन सारे आ जाएंगे आपके लिरिक्स में। हाँ
हाँ इकट्ठा हो गए। तो वो मुझे नहीं पता राइटर का नाम क्या है, वो कहीं कोई इंग्लिश राइटर है, पता नहीं शायद रशियन है। उसने कहा कि जब तक आप लिखने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं हो जाते ना, मत लिखो, लिखो ही ना तब तक। तो मैं भी उसी पैटर्न पे हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा करता हूँ, पर जब तक नहीं है। पर इस चीज में आपको वो फील नहीं होता कि सोशल मीडिया में थोड़ा अब लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए चीज, तो वो प्रेशर भी फील नहीं होता आपको कि भाई लाना है सब? नहीं भाई यार, बिल्कुल मेरे तो देखो भी अभी आप और आर्टिस्टों के गाने गिनोगे ना कि इनके इतने हो गए हैं, वो स्पॉटिफाई पे लिसनर बढ़ाने के लिए या फिर अपने स्ट्रीम्स बढ़ाने के लिए कि इतने गाने हो गए, चाहे गाने ही इतने कर दिए उसको 1000 भी स्ट्रीम होगा तो उनका ये हो जाता है कि 3 मिलियन स्ट्रीम्स हो गए, ये हो गया वो हो गया। मेरे नहीं है, मुझे स्ट्रीम्स बढ़ाने का भी नहीं है कि फॉलोअर बढ़ा लूँ या फिर बहुत सारे स्ट्रीम हो जाएं। मुझे ये है कि यार जब मैं मर रहा हूँ तो मुझे ये हो कि मैंने अच्छी कहानी जी है एक, और मैंने वही लिखा है जो मेरा मन करा था। ये है, मरना तो पड़ेगा यार, ये अफसोस की बात है ना? तो और ऐसा कोई आर्टिस्ट या मतलब सिंगर या फिर मॉडल एक्टर जो आप चाहते हो यार मेरे गाने में फीचर हो अब मैं नेक्स्ट गाने में? बहुत हरामी है। सिंगर मॉडल पे थोड़ा सा जोर मॉडल मैं ज्यादा जानना चाहता था, पर फिर आप कहीं मॉडल आपकी अनोखी होती है ना थोड़ी। सब सुंदर सुंदर होती है ना, बहुत सुंदर। तो ये लड़कियां तो सब सुंदर ही होती हैं, मुझे लगता है लड़के ही होते हैं फुद्दू फुद्दू से। चलो मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छे हो आप भी। तो जो म्यूजिकल कोलैबोरेशंस मैं करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि उस एरिया में चाहे वो सिंगर नया हो, चाहे उसके फॉलोअर्स कम हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पर उसको मेरी लैंग्वेज ना समझ आती हो, जिस लैंग्वेज में वो गाता है उसको पंजाबी ना समझ आती हो और उसकी मुझे ना समझ आती हो। जैसे अभी मैंने लास्ट एक करा था ना जो चमचम गाना अच्छा चला है, उसमें एक पार्ट अरेबिक था। वो बंदा इजिप्ट का है, वो बंदा याहिया आला, तो उसका पार्ट बहुत बढ़िया था उसका। तो वही पार्ट फिर मैंने रट्टा मार के उसके मीनिंग पूछ के मैंने खुद भी गाया वो अरेबिक। हाँ, तो मिक्स एंड मैच भी बढ़िया। ये और वो हो गया मॉडल क्या बाहर की एक्ट्रेस, कि जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस हो, कुछ भी जो मन में है। एक है ना जेनिस ग्रिफिथ है। शर्मा क्यों रहे हो बोलते? भाई ने बहुत सोचा रिवील करूं ना करूं। अच्छा, नाम बोलने से पहले भाई जो कर रहे हैं। ऐसे नहीं करा भाई मैंने, नहीं उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो ज्यादा नोन नहीं है तो आपको मिलेगी नहीं इंस्टा पर पे भी नहीं मिलेगी कहीं भी। मतलब उसको कहाँ मिली? मुझे तो मिलता रहता है सब कुछ। अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये आपने कहाँ देखी भाई? जब नोन नहीं है कहीं मिलेगी भी नहीं, फिर एक्टिंग कहाँ? ये सीक्रेट होते हैं भाई आर्टिस्टों के कुछ। ये जो रियल हिट वाले बुक इनको नहीं बतानी है, ये लीक कर देंगे ना ऑफ कैमरा सुन के, फिर किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे। एक भाई थे हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे। चलो भाई, मजा आ गया आपसे बात करके और उम्मीद है जनता को भी मजा आया होगा। तो इस पॉडकास्ट को खत्म करते